हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम टू बी वर्ब के फ्यूचर टेंस की क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो सेंटेंसेस के जो फॉर्मेशन थे वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या होगा? विल, फिर विल के बाद में जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा, विल के बाद में सब्जेक्ट हम पुट करेंगे। सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, गीता, माय मॉम ले लेते हैं, माय मॉम। ओके, उसके बाद में आई वी हो गया और उसके बाद में हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन के साथ में होता है बी और उसके बाद में हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा विल आई बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम पुट करते हैं अकाउंटेबल। ठीक है, ACCOUNTABLE। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है विल आई बी अकाउंटेबल। ये क्वेश्चन है तो आंसर हम कैसे देंगे कि हाँ हम अकाउंटेबल होंगे या फिर नहीं हम नहीं अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, तो यस में आंसर देंगे, यस आई विल बी अकाउंटेबल, एंड नो I will not be accountable। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। ये सभी सेंटेंसेस तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस जो वर्ड्स हैं इनका हिंदी बता दिया जाएगा। जैसे अकाउंटेबल, अकाउंटेबल आपके लिए शायद नया वर्ड होगा। अकाउंटेबल का मतलब होता है ज़िम्मेदार होना। कोई भी काम जैसे आप करते हो तो उसकी ज़िम्मेदारी आपके पास में होती है, उसको कहते हैं अकाउंटेबल। इसको नॉर्मल जनरल भाषा में हम लोग रिस्पॉन्सिबल भी कहते हैं। तो अभी एक नया वर्ड प्रैक्टिस कर लेते हैं, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है ज़िम्मेदार। इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं विल आई बी अकाउंटेबल, विल आई बी अकाउंटेबल, येस यू विल बी अकाउंटेबल, नो यू विल नॉट बी अकाउंटेबल। आप अपने बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो अगला आपको यू करके ना जवाब देगा कि तुम ऐसे हो, तुम नहीं हो। फिर आप उससे पूछेंगे कि क्या तुम ऐसे हो, तो फिर वो अपने बारे में जवाब देगा कि हाँ हम ऐसे हैं। तो ये इस अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होते रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। विल आई बी अकाउंटेबल, येस यू विल बी अकाउंटेबल, नो यू विल नॉट बी अकाउंटेबल। विल वी बी अकाउंटेबल, येस वी विल बी अकाउंटेबल, नो वी विल नॉट बी अकाउंटेबल। Will you be accountable? Yes, I will be accountable. No, I will not be accountable. Will they be accountable? Yes, they will be accountable. No, they will not be accountable. Will he be accountable? Yes, he will be accountable. No, he will not be accountable. Will she be accountable? Yes, she will be accountable. No, she will not be accountable. Will Geeta be accountable? Yes, Geeta will be accountable. No, Geeta will not be accountable. Will my mom be accountable? Yes, your mom will be accountable. No, your mom will not be accountable. अब अगला वर्ड ले लेते हैं। जैसे अकाउंटेबल को ही ले लिया तो सिर्फ अकाउंटेबल किया हमने प्रैक्टिस। अब कर लेते हैं किसी काम के लिए ज़िम्मेदार होना। तो अकाउंटेबल, ACCOUNTABLE, अकाउंटेबल फॉर दिस, मतलब इसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है, अकाउंटेबल फॉर दिस। तो विल आई बी अकाउंटेबल फॉर दिस? येस यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस, नो यू विल नॉट बी अकाउंटेबल फॉर दिस। विल वी बी अकाउंटेबल फॉर दिस? येस वी विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस, नो वी विल नॉट बी अकाउंटेबल फॉर दिस। विल यू बी अकाउंटेबल फॉर दिस? येस आई विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस, नो आई विल नॉट बी अकाउंटेबल फॉर दिस। Will they be accountable for this? Yes, they will be accountable for this. No, they will not be accountable for this. Will he be accountable for this? Yes, he will be accountable for this. No, he will not be accountable for this.
Will she be accountable for this? Yes, she will be accountable for this. No, she will not be accountable for this. Will Geeta be accountable for this? Yes, Geeta will be accountable for this. No, Geeta will not be accountable for this. Will my mom be accountable for this? Yes, your mom will be accountable for this. No, your mom will not be accountable for this. ठीक है, तो अब एक नया वर्ड, दूसरा वर्ड लेते हैं हम लोग। जैसे इससे पहले भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रैक्टिस किए हैं ना, तो एंटरप्रेन्योर में हम लोग एक नया वर्ड, नया सेंटेंस थोड़ा बड़ा करके लेते हैं। SUCCESFUL सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ENTERPRENEUR, मतलब एक कामयाब एंटरप्रेन्योर या फिर एक कामयाब उद्योगपति। ठीक है, तो विल आई बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? यस, यू विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। विल वी बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? यस, वी विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। नो, वी विल नॉट बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। विल यू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? Yes, I will be a successful entrepreneur. No, I will not be a successful entrepreneur. Will they be a successful entrepreneur? Yes, they will be a successful entrepreneur. No, they will not be a successful entrepreneur. Will he be a successful entrepreneur? Yes, he will be a successful entrepreneur. No, he will not be a successful entrepreneur. Will she be a successful entrepreneur? Yes, she will be a successful entrepreneur. No, she will not be a successful entrepreneur. Will Geeta be a successful entrepreneur? Yes, Geeta will be a successful entrepreneur. No, Geeta will not be a successful entrepreneur. Will my mom be a successful entrepreneur? Yes, your mom will be a successful entrepreneur. No, your mom will not be a successful entrepreneur. अब लेते हैं अगला, GREAT, ग्रेट राइटर। ग्रेट राइटर का मतलब होता है महान लेखक, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, वो महान लेखक, उनके बारे में बात हो रही है। तो अ ग्रेट राइटर, विल आई बी अ ग्रेट राइटर? यस, you will be a great writer. No, you will not be a great writer. Will we be a great writer? Yes, we will be a great writer. No, we will not be a great writer. Will you be a great writer? Yes, I will be a great writer. No, I will not be a great writer. Will they be a great writer? Yes, they will be a great writer. No, they will not be a great writer. Will he be a great writer? Yes, he will be a great writer. No, he will not be a great writer. Will she be a great writer? Yes, she will be a great writer. No, she will not be a great writer. Will Geeta be a great writer? Yes, Geeta will be a great writer. No, Geeta will not be a great writer. Will my mom be a great writer? Yes, your mom will be a great writer. No, your mom will not be a great writer. अब वर्ड लेते हैं JEALOUS, jealous to me, मतलब हमसे ईर्ष्या करना। कोई व्यक्ति होगा जो कि ईर्ष्या कर रहा है, किससे ईर्ष्या कर रहा है? मुझसे। मी मतलब मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पर आई के बारे में बात करेंगे तो उस अकॉर्डिंग मी यू भी चेंज हो जाएगा। मतलब मी मतलब मुझसे हो गया, यू मतलब तुमसे हो गया, इस तरह से चेंज हो जाएगा। देम मतलब उनसे हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विल आई बी जेलस टू यू। अब आप अपने बारे में तो नहीं ना बोलोगे, उनसे बात करोगे या फिर देम करोगे या हिम करोगे, किसी और से जेलस करने की बात हो रही है। तो क्या मैं उससे जेलस होती हूँ? तो विल आई बी जेलस टू हिम? यस, you will be jealous to him. No, you will not be jealous to him. Will we be jealous? Will we be jealous to him? Yes, we will be jealous to him. No, we will not be jealous to him. Will you be jealous to him? Yes, I will be jealous to him. No, I will not be jealous to him. Will they be jealous to him? Yes, they will be jealous to him. No, they will not be jealous to him. Will he be jealous to me? Yes, he will be jealous to me. No, he will. Will he be jealous to me? Yes, he will be jealous to you. No, he will not be jealous to you. Will she be jealous to me? Yes, she will be jealous to you. No, she will not be jealous to you. Will Geeta be jealous to me? Yes, Geeta will be jealous to you. No, Geeta will not be jealous to you. Will my
mom be jealous to him? Yes, your mom will be jealous to him. No, your mom will not be jealous to him. अब अगला वर्ड लेते हैं परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट मतलब जिसमें कोई कमी नहीं हो वो परफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो विल आई बी परफेक्ट? येस यू विल बी परफेक्ट। विल आई बी परफेक्ट? नो यू विल नॉट बी परफेक्ट। विल वी बी परफेक्ट? येस वी विल बी परफेक्ट। विल वी बी परफेक्ट? नो वी विल नॉट बी परफेक्ट। विल यू बी परफेक्ट? येस I will be perfect. No, I will not be perfect. Will they be perfect? Yes, they will be perfect. No, they will not be perfect. Will he be perfect? Yes, he will be perfect. Will he be perfect? No, he will not be perfect. Will she be perfect? Yes, she will be perfect. Will she be perfect? No, she will not be perfect. Will Geeta be perfect? Yes, Geeta will be perfect. Will Geeta be perfect? No, Geeta will not be perfect. Will my mom be perfect? Yes, your mom will be perfect. Will my mom be perfect? No, your mom will not be परफेक्ट। अगला है COOPERATIVE, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, उसको कहते हैं कोऑपरेशन। तो एक दूसरे की मदद करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कोऑपरेटिव व्यक्ति कहलाता है। तो कोऑपरेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। विल आई बी कोऑपरेटिव मतलब क्या मैं दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति बनूंगा? तो उसी को प्रैक्टिस करते हैं। विल आई बी कोऑपरेटिव? येस यू विल बी कोऑपरेटिव। विल आई बी कोऑपरेटिव? नो यू विल नॉट बी कोऑपरेटिव। विल वी बी कोऑपरेटिव? येस वी विल बी कोऑपरेटिव। विल वी बी कोऑपरेटिव? नो वी विल नॉट बी कोऑपरेटिव। Will you be cooperative? Yes, I will be cooperative. Will you be cooperative? No, I will not be cooperative. Will they be cooperative? Yes, they will be cooperative. Will they be cooperative? No, they will not be cooperative. Will he be cooperative? Yes, he will be cooperative. Will he be cooperative? No, he will not be cooperative. Will she be cooperative? Yes, she will be cooperative. Will she be cooperative? No, she will not be cooperative. Will Geeta be cooperative? Yes, Geeta will be cooperative. Will Geeta be cooperative? No, Geeta will not be cooperative. Will my mom be cooperative? Yes, your mom will be cooperative. Will my mom be cooperative? No, your mom will not be cooperative. तो इसी तरह से आज की क्लास की प्रैक्टिस आपको करनी है। जो भी वर्ड्स आपके पास पहले से हैं उनको यूज़ करें और प्रैक्टिस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। बाय बाय।